नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त वाले बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। इस बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी का छात्रों को इडियट और अंधभक्त कहना बीजेपी को रास न आया और इन शब्दों को असंसदीय करार देते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। यानी पेपर लीक की लड़ाई अब पैलेट गन पर आ चुकी है। अब इसके क्या परिणाम होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सियासत चरम पर है। डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे कुछ प्रतिक्रियाएं जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सुनिए जरा। इस वक्त मंत्री तो उपस्थित भी नहीं है, जवाब कैसे देंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा की इस चर्चा पे अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, किसने निर्देश दिया पुलिस अफसरों को कि वो लड़कियों पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही नाइंसाफी हुई कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। As a leader of opposition, Rahul Gandhi ji could not speak even on one point in the paper leak bill, such an important to prevent the unfair means. He could not speak a word about the provisions in the bill. Secondly, he misled by using unparliamentary words and also accusing wrongly about Home Minister. Home Minister or any other minister do not give order for firing or all these things. These are not in the domain of the ministers. These are the order to be passed by the magistrate or the SDM who are present at that particular place. They do it. It is their power. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। तो चलिए, आपने सुना, एक लंबा आंदोलन तो चला लेकिन निष्कर्ष भी निकला, लेकिन उसके बाद अब सियासी जो गहमा गहमी है वो जबरदस्त मोड़ पर आ चुकी है। इसी पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। वैभव शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत शुक्रिया और स्वागत सर। एडवोकेट के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया के शर्मा जी आपका भी। वैभव शुक्ला जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, देश में बच्चों का सवाल है, छात्रों का सवाल है और देश के भविष्य का सवाल है। राजनीति हो रही है, हालांकि स्वाभाविक है, राजनीति हर मुद्दे पर देश में होती है, यह राजनीतिक पार्टियों का काम भी है, लेकिन गंभीरता कब पार्टियों में आएगी, कब बच्चों के भविष्य को जो है वो ताक पे रखकर उनके ऊपर कुछ सोचा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, एक प्लान तैयार किया जाएगा कि
कैसे हमें एक सुरक्षा व्यवस्था, एक सुरक्षा को जो मैनेजमेंट है वो तैयार करना है, ताकि आने वाले समय में हम और आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सवाल सर, राहुल गांधी की कुछ बातें, बीजेपी ने इससे कहा है कि भाई ये अनपार्लियामेंट्री है, ये असंसदीय भाषा है जो गृह मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री के ऑर्डर पर पैलेट गन का इस्तेमाल या बाकी जो लाठीचार्ज हुआ उनके कहने पर हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है या पक्ष कह रहा है कि भाई ये तो अधिकार वहां के मैजिस्ट्रेट के पास होते हैं। देखिए शीतल जी, बहुत स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। भारत का जो भविष्य है, युवा है, युवा पीढ़ी, उसके साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था ये पूरे देश ने देखा। ठीक है, वो लोग छात्र अपनी डिमांड्स रख रहे थे कि बार बार नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, और वो लीक के चक्कर में वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। महीना भर निकल चुका था। अगर मोदी सरकार इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी उस मुद्दे पे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उसी दिन हो जाता जिस दिन वो पेपर लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान जी के 5 साल के कार्यकाल में यह तीसरा मौका था जब नीट का एग्जाम लीक हुआ था। पहला 2021, दूसरा 2024 और तीसरा 2026। अब मैं 2024 की एक बार छोटी सी बात बता दूं। 2024 में जब नीट का एग्जाम लीक हुआ था तो एक बिल लाया गया, उसमें भी बोला गया कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, और उसका जो मेन कल्प्रिट था संजीव मुखिया, वो सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। बोले भैया ये तो है ही नहीं। अब एक बात बताइए, तो नीट का एग्जाम लीक किसने कराया? 24 वाले का ही नहीं पता है अभी तक। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2024 में जो एनटीए के डायरेक्टर थे सुबोध कुमार सिंह जी, वो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम छत्तीसगढ़। अब एक बात बता दीजिए, जिन लोगों के कार्यकाल में इतना कुछ हुआ वो छात्रों के बारे में बोल रही है मोदी सरकार, तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इस सरकार पे। कानून भी लाया गया, बिल भी लाया गया, उसके बाद भी आपको आपत्ति है, तो फिर क्यों? आपको पूरा सुना 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब आपने ये बोला, सुनिए, छात्रों पे डंडे बरसाए गए, कील लगी, जो लकड़ी थी, जो डंडा था उससे मारा गया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया गया। ये बताइए किसने अधिकार दिया था कि एक मेल कॉप्स एक फीमेल को थप्पड़ रख रहा है, और वो भी उसको प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहा है? किसने अधिकार दिया? और सबसे बढ़ के बात, अब आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात की सर। तो वैभव जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नहीं पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, ऐसे मामले इनकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके सामने कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस पर राजनीति मत करिए, ऐसे मुद्दों पर। और सवाल मेरा ये भी था कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई गृह मंत्री ने ऑर्डर दिए हैं, इसके क्या ठोस सबूत है कांग्रेस के पास कि राहुल गृह मंत्री ने ऑर्डर दिए? मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ शीतल जी, दिल्ली पुलिस सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री पूरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है दिल्ली पुलिस का। कौन मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है बिना होम मिनिस्टर के परमिशन के जाके गोलियां चला? इसलिए कहते हैं थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। वैभव जी सुनिए, बीएनएसएस की 130 और 131 धारा कहती है कि मैजिस्ट्रेट या वहां पर मौजूद जो सीनियर अधिकारी है वो इस पर आदेश दे सकता है, क्योंकि वो वहां पर सुरक्षा जैसे हालात बनेंगे तो वहां पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या लाठीचार्ज का अधिकार है। लेकिन उसके कुछ एसओपीज हैं, कुछ मानक है, उनको ध्यान में रखकर ये किया जाना चाहिए। ये बात सुनिए, 10 दिन हो गए, सुनिए, पार्लियामेंट चलते हुए 10 दिन हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सदन में आके कितनी बार बोले? प्रधानमंत्री जी तो नदारत है, और राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, निशिकांत दुबे जी ने कल नेहरू जी के बारे में क्या बोला? वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है क्या? उस पर नहीं बात करेंगे? मैं सवाल पूछूंगा ना गौरव जी से। एक चीज शीतल जी, एक चीज और बोलूंगा जल्दी सर। अगर ये कहते हैं, सुनिए, अगर ये कहते हैं कि गोली हमने नहीं चलाई, तो उत्तर प्रदेश में फिर मुलायम सिंह जी को ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं ये भी सवाल पूछूंगा गौरव जी, ठीक है? नहीं, इतना समय नहीं है। ओके गौरव जी, जोड़ता हूं सर, समय और दूसरी बार आऊंगा सर, इतना समय नहीं है। गौरव जी, इतने सारे आरोप लग रहे हैं कि भाई गृह मंत्री के, कैसे हो सकता है कि गृह मंत्री को इसके बारे में पता ना हो? राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री पर निशाना साधा है कि उनके बिना ऑर्डर के ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, सर, मैं आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि सरकार आखिर पैलेट के गन के मुद्दे पर क्या अपना स्पष्ट रुख कर रही है? अगर इसका इस्तेमाल हुआ है तो क्या इसके एसओपीज का ध्यान रखा गया है जैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए?
क्या गुड फेथ के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है या इसका ध्यान नहीं रखा गया? देखिए, आंदोलन में जब स्थिति जहां पर होती है तो रियल टाइम असेसमेंट वहां की फोर्सेस करती हैं और मौके पर तैनात अधिकारी उसका निर्णय लेते हैं और न्यूनतम बल प्रयोग, किसी फोर्स का आंदोलनकारी शत्रु नहीं होते, लेकिन हाँ न्यूनतम बल प्रयोग करने का अधिकार होता है और भीड़ को तितर बितर करना, उसको नियंत्रण में करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है और वही किया फोर्सेस ने। अब इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना और इस तरह से डिजाइन करना, हमारे फोर्सेस ने भी क्लियर कर दिया कि किसी प्रकार का इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। बावजूद उसके वहां पर पूरी साजिश तो ये थी कि किसी तरह से गोली चले और लड़कों की जान जाए और ये अपनी राजनीति उन लाशों पर करें। लेकिन विपक्षी दलों की तो पूरी मंशा होती है, जब देखे कि वो जो सफल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुआ है तो उसके एवज में झूठे वितंडा, झूठे प्रोपेगेंडा और राहुल गांधी जी इस तरह की बात करने लगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे वही बैठे हों, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए सर, गौरव जी से सारे आदेश निकल रहे हों, सुप्रीम कोर्ट तक जो लोग गए हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने तो कानून का दरवाजा खटखटाया है ना, हालांकि अभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, किसी भी न्यायालय में जाए, जांच होगी, जो सच होगा वो बाहर आएगा। लेकिन वर्तमान में तो आज का सच ये है कि उसी आंदोलन में हिंसक वारदात करने की पूरी साजिश रची गई। कितने लोग आप देखिए, कई 100 लोग तो अपराधी जो हिस्ट्री शीटर हैं वो बुलाए गए, वो बाकायदे उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और क्रिमिनल एक्ट्स के लिए एकदम व्याकुल है। किस किस तरीके के गंदे स्लोगन्स वहां पर पढ़े गए प्रधानमंत्री जी के लिए, पूरी सरकार के लिए। मुझे लगता है कि जो नीट के जो सही में जो इनोसेंट छात्र हैं उनको, ठीक है सर, उनको हम मानते हैं कि पिसना पड़ा है, ठीक है, लेकिन अशोक जी, ओके सर, समय नहीं है मेरे पास। सरकार है कि कड़ा कानून भी लेकर के आई। ठीक है अशोक जी, राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि भाई फिर तो उत्तर प्रदेश में जो गोलियां चली थी वो कह रहे थे कि भाई वो तो मुलायम ने चलाई थी, फिर इसका मतलब मुलायम की तरफ से, वो तो प्रशासन की तरफ से चलाई गई थी। ये बराबरी का जो इसको तुलनात्मक नजरिए से इसे देखा जा रहा है सर, क्या उस समय की परिस्थितियां और इस समय की परिस्थितियां एक जैसी थी या इसे माना जाना चाहिए, या राम गोपाल यादव के इस बयान को एक स्पष्टीकरण के तौर पर, एक जस्टिफिकेशन के तौर पर देखा जाए कि हाँ मुलायम सिंह ने ही गोलियां चलाई थी, जो आप आरोप अभी सरकार पर लगा रहे हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा वितंडा खड़ा करने का उसका एक आधार है, तरीका उसका। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन आदेश किया था नृपेंद्र मिश्रा जी ने। ये हम बराबर हर डिबेट में बोलते चले आ रहे हैं। मुलायम सिंह जी के बयान को ये भूल चुके हैं, सदन में उन्होंने भी दिया, राम गोपाल जी ने सदन के अंदर बयान दिया है। जवाब न दे, इतना झूठ नहीं बोला जाता है पब्लिक मीडिया में आकर के। उनके बयानों को कैसे झुटला रहे, अपने नेता के बयान को भी झुटला रहे। नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर डाल करके उनका पाप खत्म हो जाएगा क्या? राम गोपाल जी ने स्वयं सदन के अंदर ये बयान दिया है और मुलायम सिंह जी ने तो स्वयं कहा कि जरूरत पड़ेगी तो फिर गोली चलाएंगे। ठीक है गौरव जी, एक मिनट रुकिए जरा, बोलने दीजिए गौरव जी, एक मिनट। अभी पहला राउंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अशोक जी बोलिए। बोलिए गौरव जी कितने असभ्य व्यक्ति हैं कि ये मेरे बीच में बोल रहे हैं। बोलिए सर। स्पष्ट सी बात है, नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पर गोलियां चली थी, स्पष्ट सी बात है। आज आप कह रहे हो शर्म, चुल्लू में पानी डूब मरो आप। अमित शाह को आप बचा रहे हो। अमित शाह ने नहीं कहा, ठीक है नहीं कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा। कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? तो चुल्लू पे पानी लो, डूब मरो उसमें। तो फिर गृह मंत्री पर सवाल उठाना, जनता नासमत थोड़ी है। गृह मंत्री पर सवाल मत उठाइए, फिर कह दीजिए कि उनका कोई रोल इसमें नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का रोल नहीं था, सच्चाई सर मुद्दे पे आइए, तो ये कह दीजिए। ये बात खत्म हो गई। ये दोहरा मापदंड किसका है सर? अशोक जी, दोहरा मापदंड किसका है? हमें मुद्दे पर नहीं बोलने देंगे आज जी। बोलिए, आज हमें फालतू बुला लिया है क्या? बोलिए सर। समाजवादी पार्टी को फालतू बुलाया है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं बोलने देंगे क्या? आपका पूरा सम्मान है, आप बोल के सर। मैं सड़ा हुआ प्रवक्ता हूँ, मैं चला जाऊंगा छोड़ कर जी बेटा। नहीं सर, बोलिए, आप जवाब दीजिए। जनता भी देख रही है ना, आप व्यूअर देख रहे हैं कि एक प्रवक्ता को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, बोलिए आप। मैं स्पष्ट रूप से सर कहना चाहता हूँ, मुझे फिर समय चाहिए ना बोलने के लिए आपको। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ऐसे अमेंडमेंट से क्या लाभ मिलेगा? 2024 में आपने बिल लाए, बिल पास हुआ, तब भी ऐसे हालात थे, कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पास हुए। एनटीए में आपने जो है आउटसोर्सिंग कराई, एनटीए के अध्यक्ष पर, चेयरमैन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सच्चाई सर ये है कि जो है आप कहने की बात और रखते हैं, करने की बात और रखते हैं। आप करप्शन में लिप्त हैं सीधे। ये लीक ऐसे नहीं हो रहा है लगातार, आपका तंत्र ही करप्ट है, सारा सिस्टम आपका करप्ट है।
ऐसे स्थिति में कितना भी अमेंडमेंट कर देंगे, ओके, कितने भी कड़े कानून कर देंगे, अगर कानून का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा सही से, तो कभी भी खत्म नहीं होगा ये लीक होना। सच्चाई आप छात्रों को मुंह समझते हैं क्या? छात्र भी पढ़े लिखे हैं, वो भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आपने ब्रूटली अत्याचार किया आपने, परिणाम चला दिया आपने, सर फोड़ दिया आपने, कांटेदार लाठियों का प्रयोग किया आपने उनको जैसे कोई अपराधी हो, अपराधी से बर्ताव किया जाता है, मासूम छात्र साथ अपने बर्ताव किया। ये जनता भूलेगी क्या? उनके पेरेंट भूल जाएंगे इस चीज का? चलिए ठीक है सर, भूल जाएंगे क्या? ओके अशोक, आज युवा आपका अपने अपमान का, अपने अत्याचार का बदला लेने के लिए खड़ा है। ओके आप ओके, जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, एक बात तो साफ है अशोक जी, एक बात तो साफ है, तथ्यों पर बात करना बहुत जरूरी है। आपने युवाओं की बात की तो युवाओं के साथ सब खड़े थे, लेकिन जो वहां पर ऐसे युवा थे जिन्होंने हुड़दंग फैलाया, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बकी, उन पर कार्य नहीं अशोक जी, ये बात आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, टेलीविजन पर बैठकर आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आप दूसरा पहलू देखिए, आप पन्ने को पलट के देखिए, पन्ने को पलट के देखिए सर, उन लोगों का समर्थन टीवी पर बिल्कुल भी नहीं होगा जिन लोगों ने गालियां बकी हैं, जिन लोगों ने माहौल को खराब किया है, बिल्कुल भी नहीं, उनके समर्थन में एक भी शब्द नहीं होगा सर। जान दे दी अपनी, जो छात्र हैं उनके लिए, उनके हितों के लिए सर, जो छात्र हैं असल में उनके हितों के लिए हम पूरी तरीके से खड़े हैं। आवाज भी उठाई गई है जमीन पर, ग्राउंड पर जाकर हमारे लोगों ने, हमारे संवाददाताओं ने आवाज भी उठाई है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की। वीडियोस पढ़े, मैं नहीं कह रहा सर अशोक जी, मैं नहीं कह रहा, ये छात्रों को तथ्य पड़े हुए हैं। ठीक है, एडवोकेट के शर्मा जी से जवाब दूंगा। के शर्मा जी, ओके, के शर्मा जी, ऐसे आंदोलन, ठीक है, ओके तिवारी जी, बहुत हो गया, समय बहुत हो गया सर, ठीक है, डाउन कीजिए। के शर्मा जी, आपसे जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए आजादी के बाद से अभी तक ऐसे कई आंदोलन हमने देखे, सरकारें गिरी भी, बनी भी इन आंदोलनों के जरिए, 2011, 2012, उससे पहले जेपी मूवमेंट हमने देखा, लेकिन सर आंदोलन का उद्देश्य कुछ और होता है, उसका निष्कर्ष कुछ और निकलता है, वो राजनीतिक उन विधाओं में पूरी तरीके से तब्दील होता है सर। ये जो आंदोलन हुआ, अब जो भी प्रकरण निकलकर सामने आया, क्या इसमें भी अब राजनीतिक जो रंग जो है वो चढ़ गया है पूरे देश में? सरकार को झुकाने, बिल्कुल शीतल जी, देखिए पिछले 12 साल से विपक्ष एक मुद्दा ढूंढ रहा था सरकार के खिलाफ। जो ये जैन जी का जो भी आंदोलन हुआ है, विपक्ष को इसके कारण एक मुद्दा मिल गया है और सारा का सारा विपक्ष इसमें कूद पड़ा है। उन्हें ये लग रहा है कि ये सुनहरा मौका है, मोदी सरकार को हम इसमें घेर सकते हैं, इसीलिए वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। 12 साल तक कोई मूवमेंट ऐसा मिला नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश की, किसान मुद्दा हो या कोई और मुद्दे हो, लेकिन जो जैन जी वाला जो ये आंदोलन, इसमें एक माहौल बना, उस माहौल को ये एनकैश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें लगता है एक सुनहरा अवसर है जिसके जरिए मोदी सरकार को हम घेर सकते हैं और हटा सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। आंदोलन में एक निरंतर दबाव बना, तो दबाव के चलते प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री को बचाया है, तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा। राजनीति में ऐसा अक्सर होता है, जैसे 2013-14 की बात करूं, जब अन्ना हजारे का मूवमेंट था, ऐसे ही एपी मूवमेंट था, बीजेपी ने उसको कैश किया था। इसी तरह से जो जैन जी का मुकदमा, जो जैन जी का आंदोलन है, इसको विपक्ष एनकैश कर रहा है, तो हिस्ट्री रिपीट, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। विपक्ष का काम ही होता है कि उसको एनकैश कर ले। ठीक है, ओके, ठीक है अशोक जी, एक मिनट, मतलब बातें कर रहे हैं। ओके सर, ओके के शर्मा जी, लेकिन एक बात तो ये भी, अगर ऐसी डिबेट होगी तो बोलूंगा जरूर। नहीं अशोक जी, ऐसे मत बोलिए, अब लोगों को समझने दीजिए इसका निष्कर्ष क्या है। के शर्मा जी, सरकार को क्या, मैं भी जानता हूँ, अपना अधिकार लेना जानता हूँ, अधिकार न मिले तो अधिकार छीन लीजिए। तिवारी अधिकार अगर मिले, एक मिनट संयम रखिए, इनका डाउन कर दीजिए एक मिनट के लिए। के शर्मा जी, आपसे सवाल ये है कि आखिर बच्चों के भविष्य का कौन देखेगा, कौन कदम उठाएगा? हालांकि कानून पहले लाया गया था, लेकिन उस अनुरूप क्या काम हुआ? क्या वैसे सख्तियां की गई? फिर भी पेपर लीक हुआ। ये भी तो एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। तो क्या सरकार को तुरंत ये करना चाहिए था? बात यहां तक नहीं पहुंचती?
देखिए, जहां तक कानून की बात है शीतल जी, कानून 2024 में भी सख्त था। अब जो 2026 में विधेयक पास हुआ लोकसभा में कल, वो और सख्त हो गया है। अब मैक्सिमम 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन साथ ही साथ सरकार को ये भी देखना पड़ेगा, जो ये कानून है ये सिर्फ तब लागू होता है जब पेपर लीक हो जाता है। ओके, पेपर लीक ही ना हो, प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। ओके सर, आऊंगा। आपकी आवाज कट रही है, वैभव जी के पास जाऊंगा। वैभव जी, मेरे पास बहुत कम समय है, 10-10 सेकंड ही ले पाऊंगा आप सबके, 10 से 15 सेकंड से बात पूरी कीजिएगा। वैभव जी सुन पा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा कि छात्रों के भविष्य के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है वो हम सबने देख चुके हैं। पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा 152 पेपर लीक हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जितने छात्रों ने सुसाइड किया उसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो अब बिल की बात कर रहे हैं, मैं वही बात कहने वाला था उस समय भी कि 2024 वाला जो मेन कल्प्रिट था उसको तो आपने छोड़ दिया। ओके, सीबीआई कह रही है। ठीक है गौरव जी, जवाब ठीक है। ओके, समय कम है। गौरव जी देखिए, आप हमेशा ये कहते हैं कि भाई जिसके 72 छेद, सुन लीजिए कांग्रेस के सरकार का मंत्री राजस्थान का 70 पेपर लीक होने के बाद कहता है कि कोई हम थोड़ी जिम्मेदार हैं जो पेपर तो क्या आप कांग्रेस की किस्ती पर चलेंगे? आज इस तरह की ये बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिसने सर्टिफिकेट और डिग्री बेचने का नहीं गौरव जी, पहले आप ये बताइए कि आप कांग्रेस की कश्ती पर आगे सफर बढ़ाएंगे सर? आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आई, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीति लेकर आई है, जिसने ऐसे कड़े कानून बनाए 2024 में भी। और सर कानूनों का परिणाम तो बताइए ना, रिजल्ट तो बताइए। कानून का क्या परिणाम है, क्या लाभ मिला है लोगों को? आप मेरे बीच में क्यों टोक रहे हैं? साल 2024 में भी लीक हुआ, क्यों टोक रहे हैं, उछल रहे हैं? सवाल नहीं सुन रहे हैं आपने? सवाल ही नहीं सुना मेरा सर, आप सीधे जवाब दीजिए। मेरा सवाल था 2024 में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, आज भी नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड सरकार ने निर्णय लिया हुआ है, उसकी कमेटी बनाई हुई है और उस पर उसको चाक चौबंद जीरो पिलफरेज सिस्टम डेवलप हो, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इसमें स्वागत करना चाहिए। उन लोगों से हम उम्मीद करेंगे जिन्होंने खुला कारोबार नकल का करवाया, खुला कारोबार बिजनेस फैलाया, डिग्री और सर्टिफिकेट बेचने का, जिसके पास 2 बीघा जमीन है, आओ महाविद्यालय बना लो और डिग्री बेचो और बिल्डिंग, शिक्षा माफिया पैदा करने वाले आप नकल पर बोल रहे हैं। अशोक जी, छोटा कमेंट लूंगा 15 सेकंड का सर, नहीं टोकूंगा इस बार। आप सीधे ये बता दीजिएगा कि क्या इस पर राजनीति करना जायज है सर? छात्रों के भविष्य को लेकर उनके भविष्य को दांव पे लगाना बिल्कुल जायज नहीं सर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। राजनीति विपक्ष करता है जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इनोसेंट छात्रों के कंधे पर अपनी बंदूक चलाने का काम कर रहा है। विपक्ष चाहता था कि इनोसेंट छात्र मारे जाएं, गोली से मारे जाएं, और उसके बाद ये राजनीति करें। वो नहीं हुआ, उसकी बेचैनी इनको सता रही है, उसके लिए ये बेचैन है, उसके लिए चाहिए हमको। 2024 में कानून बना, क्या लाभ मिला उसका? जवाब नहीं दे पाया उसका क्या लाभ मिला? एनटीए को आज खुला छोड़ दिया गया, एनटीए में आउटसोर्सिंग कराई गई, एनटीए चेयरमैन को कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सिस्टम करप्ट कर दिया गया, परीक्षाएं लीक होती रहेंगी, कार्रवाई नहीं होगी। जब पकड़े ही नहीं जाएंगे कार्रवाई कहां से होगी? जब घर का ही भेदी रहेगा, लंका ढाएगा। सच्चाई सर ये है ये ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। इनके सहयोगी दलों में ही बेदी राम जैसे लोग छिपे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर, कोई करादंड नहीं मिलता उनको। आज एनटीए पर जवाब देते हैं, एनटीए पे क्या कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? आप कोई प्रस्ताव दे दीजिए ना, कोई आज अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा? आज कानून धरा जाता है, लोग अपना काम कर जाते हैं। सच्चाई सर ये क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है जब कानून का, कहां से लाभ मिलेगा उसका? जी बताइए। ओके, के शर्मा जी, डिबेट का कंक्लूजन आप ही से करवाऊंगा सर। मुद्दा बहुत हमारी बात जवाब देते हैं। ओके, हमारी बात जवाब देते हैं। जब एजुकेशन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, ठीक है। ओके, के शर्मा, ओके अशोक जी थोड़ा सा संयम रखिए। के शर्मा जी, एक तरफ सरकार कह रही कि भाई हमने कानून बनाया, फिर से कानून दोबारा से इसको अमेंड किया गया, बहुत कड़े कानून इसमें रखे गए, प्रावधान रखे गए, लेकिन सर कानून तो बनते जाएंगे, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो हम हमारे सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ विपक्ष कब तक इस पर राजनीतिक रोटियां सेकता रहेगा? विपक्ष भी अपनी नीति क्लियर करे, विजन क्लियर करे कि भाई हम सरकार बनाएंगे तो हमारे पास ये रोड मैप रहेगा, इस प्रस्ताव के जरिए हम कानून को आगे रखेंगे और पेपर लीक से बचेंगे। क्रियान्वयन कैसे होगा? क्यों नहीं हो रहा? जहां तक कानून की बात है, जैसे नए कानून में पहले भी कहा कि 10 करोड़ और 10 साल की सजा का प्रावधान है अगर वो इसमें कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइज
टीम पाई जाती है। ज्यादातर जो पेपर लीक के मामले होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस का इसमें हाथ होता है, वो लोग बड़े पैमाने पे अच्छी रकम लेके पेपर को लीक करते हैं। शर्मा जी बताएं, जब किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 6 महीने के अंदर सजा मिल जाएगी और 10 करोड़ का जुर्माना उस पर लगेगा, तो ये मैसेज पब्लिक एट लार्ज इतनी स्पीड से फैलेगा कि दूसरे आदमी की रूह कांपेगी और वो ऐसी घटना से पेपर लीक करने वाली घटना से बचेगा। ठीक है, सख्त कानून का जो भाव है वो एकदम से नहीं दिखेगा। ठीक है, जब ट्रायल हो जाएगा, सजा हो जाएगी, ठीक है शर्मा साहब, समाज समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव जी, अशोक जी, वैभव जी और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम कानून बना रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 12 साल सरकार को एजुकेशन सिस्टम सुधारने में लग गए, और दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भाई सरकार ने पिछले 12 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन क्या विपक्ष आजादी से लेकर 2002 या 2014 तक जितनी बार सरकारों में रहा, तो क्यों आखिर एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद को, एजुकेशन सिस्टम के बेस को, उस फाउंडेशन को बनाने में नाकाम रहा, जिसका खामियाजा आज हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल देश में, राजनीति होती रहेगी, लेकिन आम लोगों की कौन सुनेगा, ये फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जानेंगे।